हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या दो उदाहरणों की सहायता से कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा। वे प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन अथवा विस्थानीकरण से उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाते हैं। और प्रेरणिक प्रभाव भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। चलिए समझते हैं। प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। कार्बन श्रृंखला में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के आंशिक विस्थापन से श्रृंखला में ध्रुवणता का उत्पन्न होना आई प्रभाव कहलाता है। आई प्रभाव कहलाता है। देखिए होता क्या है, जैसे कोई कार्बन श्रृंखला है, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर कोई परमाणु अक्ष जुड़ा है। यदि हम मानते हैं कि अक्ष की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की विद्युत ऋणता से ज्यादा है, तो जो कार्बन अक्ष बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे वो अक्ष की तरफ खींचेंगे, और इस वजह से अक्ष पर आएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब हम जानते हैं कि कार्बन पर धनावेश आने के कारण इसकी विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी, तो इस वजह से अगले इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा, तो फिर से इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, फिर ये खींचेगा, फिर इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, और ये ध्रुवणता जो है वो पूरी श्रृंखला में उत्पन्न हो जाती है। यही प्रेरणिक प्रभाव है। अब अक्ष की अधिक विद्युत ऋणता के कारण कार्बन श्रृंखला इलेक्ट्रॉन न्यून हो गई, तो ये हो गया माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव। कार्बन श्रृंखला इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि अक्ष कोई हैलोजन हो, जैसे कि क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, अक्ष OR हो यानी एल्कोक्सी समूह हो, तो ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता होगी, तो इस वजह से माइनस आई प्रभाव उत्पन्न हो। इसी तरीके से कार्बन 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 कार्बन, यहां पर कोई तत्व Y जुड़ा है और इस बार Y की विद्युत ऋणता कार्बन से कम है, तो क्या होगा? C और Y के मध्य बंध के इलेक्ट्रॉन अब कार्बन की तरफ खींचेंगे, और कार्बन पर आएगा आंशिक ऋणावेश और Y पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। ऋणावेश आने की वजह से कार्बन की विद्युत ऋणता घट जाएगी, तो सापेक्ष में अगले कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होगी, तो इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, और इस तरीके से एक बार फिर पूरी श्रृंखला में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। यानी वह स्थिति जिसमें श्रृंखला से जुड़े परमाणु Y की विद्युत ऋणता क्या हो? कम हो कार्बन से, तो यह होगा प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव की स्थिति में कार्बन श्रृंखला इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि Y एल्किल समूह हो, कोई ऋणात्मक आवेशित स्पीसीज हो, जैसे कि O- NH- हो, तो इस आधार पर हमने प्रेरणिक प्रभाव को समझा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।